सरकार का दंदाने मुबारक उहद के मैदान में शहीद कर दिया गया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। प्यार से बोलते रहो सुभान अल्लाह। नबी के पुश्ते अनवर पर जालिमों ने ओझड़ी रख दी, आका ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक और सदाकत का परचम बुलंद किया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत उमर फारूक ने अदालत का झंडा गाड़ा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जुदो सखा का दरिया बहाया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत मौला अली ने शुजाअत से काम लिया है, खैबर का दरवाजा उखाड़ा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत हंज़ला शहीद कर दिए गए हैं, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत हमजा का कलेजा चिबाया गया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत इमाम हुसैन ने माँ के मज़ार पुरबहार को अलविदा कहा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत औना मोहम्मद का लाशा खाको खून में तड़पा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत अब्बास का बाजू काटा गया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। बेगुनाह सकीना यतीम हुई है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि शहजादा गुलगो कबा, जिगर गोश मुस्तफा, नूरे निगाहे मुर्तजा, अमीने अमानते खुदा, नय्यरे बुर्जे सफा, जलवाए शमसुद्दोहा, पाई करे सब्रो रजा, शहजादा कौनैन जनाबे ज़ोहरा के नूरैन हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने हालत सजदा में अपनी जान की आखिरी कुर्बानी पेश की है, तब हमें इस्लाम मिला। इस्लाम इतनी आसानी के साथ हम तक नहीं पहुंचा। हज़रत गरीब नवाज ने विलायत से काम लिया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। हजरत इमाम अहले सुन्नत ने खंजरे खुखार और कलमे वफादार चलाया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। आप ये देखिए, ये उलमाए रब्बानीन की अजीम शान जमात है, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। और एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, मुबारकबाद के लायक हो मुबरा वालों, मुबारकबाद के लायक हो यहाँ के बाशिंदों। आप इन 3 बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज देख रहे हो। आपने एक घर का दूल्हा देखा है, आपने एक खानदान का दूल्हा देखा है, आपने एक महल्ले का दूल्हा देखा है, आपने एक शहर का दूल्हा देखा है, लेकिन ये कौम के दूल्हे को देखो, ये कौम की अमानतें देखो। और कितने मुबारकबाद के लायक हैं इनके माँ बाप। आप अंदाज़ा लगाओ, आका फरमाते हैं और नबी की बोली वो बोली है कि ज़मीन फट सकती है, आसमान का शामियाना टूट सकता है, हवाएं अपना रुख बदल सकती है, निज़ाम कायनात तहोबाला हो सकता है, लेकिन ज़ुबान नबुव्वत से निकली हुई बात कभी तब्दील नहीं हो सकती है। मेरे आका फरमाते हैं कि हाफिज़े कुरान के माँ बाप को मैदान क़यामत में कैसा ताज पहनाया जाएगा जो चांदो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चांदो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। और अभी एक तारीख आपके सामने पलट कर रख दूं, लोग कुरान को मिटाने की बात करते हैं, लोग कुरान को खत्म करने की बात करते हैं। ये उलमा जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले कलकत्ते में एक तहरीक चली थी, नकीबे अहले सुन्नत, एक तहरीक चली थी, ये कुरान बागी है, बगावत फैलाता है, ये कुरान फसादी है, फसाद करवाता है, ये कुरान आपस में लड़वाता झगड़वाता है। तब उलमाए हक ने आगे बढ़कर कहा था क्या करना चाहिए। माज़ल्लाह किसी ने कहा दरिया में डाल देना चाहिए, किसी ने कहा जला देना चाहिए। तब उलमाए हक ने आगे बढ़कर के कहा था अरे जाहिलो, मैं थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान लेता हूं, ये कुरान को दरिया में डाल देना चाहिए, जला देना चाहिए। तुम दिल्ली का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे, कलकत्ते का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे, बॉम्बे का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे, सूरत का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे, पूरे दुनिया में जो कुरान मौजूद है उसे तुम दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। लेकिन ये हाफिजों के सीने में जो मेरा कुरान महफूज है उसे तुम कहां जलाओगे, उसे तुम कहां डालोगे। अगर ये मेरे हुफ़ाज़ सलामत है तो मेरा कुरान सलामत है, और कुरान सलामत है तो अज़मत इस्लाम सलामत है।
इन हाफिजों के सीने में जो कुरान मौजूद है उसे कहां तुम जलाओगे। और एक तारीख में बता दूं, मेरे एक बहुत अच्छे उस्ताद, बड़े बड़े उलमा जानते हैं जिनको दुनिया हजरत अल्लामा खादिम रसूल साहब अलैहिर्रहमा कहती है, जिन्होंने बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ हम लोगों को पढ़ाया। वो एक तारीख बता रहे थे, गौर से सुनिए, कुरान का एजाज देखिए। अमेरिका में जब अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने अलैहिर्रहमा ने मदरसा काम करके पहली बार दस्तारबंदी का जलसा करवाया था, उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे। जब अल्लामा ने खड़े होकर ऐलान किया था कि इन बच्चों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, अलहम्दो के अलीफ से लेके वन्नास के सीन तक याद कर लिया है, पादरियों की एक जमात खड़ी हो गई थी अमेरिका में कि आज इस्लाम डूब जाएगा, हाँ इस्लाम मिट जाएगा, आज इस्लाम खत्म हो जाएगा अमेरिका से। कहा मैं जो सबसे छोटा बच्चा है मैं उससे सवाल करूंगा। कहां 30 पारा, कहां ये छोटा बच्चा। हजरत फरमाते हैं कि अल्लामा ने कहा रुक जाओ 10 मिनट, लाखों का मजमा है, पहली बार दस्तारबंदी का जलसा है। हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मौला है धरती और आकाश का पालनहार, है पूरी कायनात के परवरदिगार, एक बच्चे के वजूद का सवाल नहीं बल्कि इस्लाम का सवाल है। हे मौला, अगर आज इस बच्चे ने नहीं बताया तो इस्लाम डूब जाएगा अमेरिका में। दुआ के लिए भरोसा था रब की जात पर। फरमाते हैं अब पूछना शुरू करो। पूछना शुरू किया, जगह जगह से खोल के पूछना शुरू किया। रवायत मौजूद है कि बच्चा अलहम्दो के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान सुना दिया है। सुभान अल्लाह। लोगों ने कुरान के इस एजाज को देखा है, कई लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह है कुरान का एजाज। और कुरान की बात आई है तो आपने नहीं सुना। आप देखिए, बच्चा पढ़ता है, सुनता है, झूमता है, समझ रहा है चाहे नहीं समझ रहा है, लेकिन झूम रहा है। और कितनी मेहनत करता है एक बच्चा, उसके बाद भी मदरसे पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं होती है। कारी फैज साहब किबला, क्योंकि आपको पता है मैं भी एक मदरसे का जिम्मेदार मौलवी हूं, मैं भी मदरसा चलाता हूं। आजकल हजरत एक आदमी, एक बाप 2 बच्चों की परवरिश कितनी मुश्किल से करता है, पता है कितनी मुश्किल से करता है, ये सबको पता है। हरामो हलाल भूल जाता है। कारी फैज साहब कुल्ला के पास 15-20 बच्चे हैं, कितने लोगों की जिम्मेदारी इन्होंने उठाकर रखी है। उसके बाद ये हाल है, बच्चा 6-7 साल मेहनत करता है, तब कुरान को अपने सीने में उतारता है और मुसल्ले इमामत पढ़ा पर खड़ा होकर वो तरावी सुनाता है। लोग कहते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, अगर मस्जिदें आलीशान बना रहे हो, अगर उलमा और हुफ्फाज नहीं है, तो मस्जिद के मुसल्ले इमामत संभालने वाला मौलवी कहां से लाओगे? अगर मदरसे आपके सलामत नहीं है तो आप इंतकाल कर जाओगे तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिलेगा। अगर मदरसे सलामत है तो आपका वजूद सलामत है, आपका वजूद सलामत है तो अज़मत इस्लाम सलामत है। इसलिए मदरसों की इज्जत करो, वरना एक बात आइए मैं बता दूं, इल्म हासिल करो, इल्म दीन मुस्तफ़ा। एक बुजुर्ग की तारीख, मुझे बुजुर्ग का नाम नहीं मालूम है हजरत, एक मैयत हो गई थी, जहां पर लोग गए थे, कहा हुजूर चलिए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। पता नहीं हम लोग के झारखंड में तो होता है, जब नियत बांधने की बारी आती है तब इमाम साहब से कहते हैं हुजूर नियत बता दीजिए। इधर कहते हैं कि नहीं ये तो मुझको पता नहीं है, कहते हैं ना आप ही बताइए इंसाफ के साथ। 80 साल का बुजुर्ग आदमी जब 80 साल में नियत नहीं बता सका, तो आप बताइए 2 मिनट में क्या 18 GB की मेमोरी लेकर गया कब्रिस्तान, वो याद कर पाएगा? बुजुर्ग पास गए थे, कहा हुजूर मेरे गांव में मैयत हो गई, कोई मौलवी नहीं मिल रहा है, नमाज जनाजा पढ़ा दो। कहा चलो पढ़ा देते हैं। गए, कहा किसी को नियत याद नहीं? कहा किसी को नहीं याद है। कहा चलो पढ़ा देते हैं। नमाज जनाजा में कै तकबीर है? 12 की 14 हैं? एक आदमी 6 तक पहुंचे हैं। कै तकबीर है?
सीखिए, जलसे में आते हैं कुछ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ आपको, मैं समझ गया। असल में अक्सर जलसों में इसलिए मैं कहा करता हूँ, एक इमाम ने मुक्तदी को पूछ दिया, बाबू फजर में कितनी रिकत है? कहा हुजूर 18 रिकत है। का पढ़ा लिखा के जाहिले? का हुजूर माफ़ कर दिए 22 रिकत है। कह रहे एकदम कोराइए, का हुजूर गलती हो गई 28 रिकत है। उसकी बीवी दूर से कह रहे 4 क्यों नहीं बोलते हैं? कहा मेरा इमाम इस बार इतना जिद्दी, जब ये 28 नहीं मान रहा है तो 4 कहाँ से मानेगा ये? तो यह हाल है हमारी कौम का। तो नमाज जनाजा में कै तकबीर है? 4। कै तकबीर है? पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह वाले थे, दिलों पर हुकूमत थी। 1 घंटे में पहली तकबीर करके नियत बांधा हजरत ने, दूसरे घंटे में दूसरी तकबीर। भला नौजवान तबका कैसे बर्दाश्त करे? बोल उठा, भैया ये कैसी नमाज है 2-2, 3-3 घंटा वाली? तीसरे घंटे में तीसरी तकबीर, चौथे घंटे में चौथी तकबीर। जो ही सलाम फेरे सब लाठी डंडा हजरत के पास। का आज तक 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा लगा ही नहीं, ये 4-4 घंटे में कैसी नमाज जनाजा? का सच सच बता, तुम लोगों में से किसी को नियत याद है? का नहीं याद है। का इमाम ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती? का बहुत दुश्वारी होती। का एक आदमी की नमाज जनाजा पढ़ते हो कितना टाइम लगता है? का 4 मिनट 5 मिनट। का मैंने पूरी जिंदगी का झमेला खत्म कर दिया और तुम सब की नमाज जनाजा आज ही पढ़ा दिया है, ताकि दोबारा किसी मौलवी की जरूरत ही नहीं पड़े। जब इल्मे दीन मुस्तफ़ा नहीं है तो मुर्दार के हुक्म में हो, जिंदा रहने का क्या फायदा है? इसलिए मैंने तुम सबकी नमाज जनाजा पढ़ा दी है। मैं तुमसे अर्ज करना चाहता हूं, मरना सबको है। आज मरो, कल मरो, परसों मरो, मौत आएगी, हर हाल में आएगी। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करो। एक और अगर बेटा पैदा करना है, अगर बेटा है आपके पास या बेटी है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टर मत बनाओ, ये मैं नहीं कहता हूं कि इंजीनियर मत बनाओ, ये नहीं कहता हूं कि प्रोफेसर मत बनाओ, सब बनाओ, लेकिन पहले कुरान का कारी जरूर बनाओ, ताकि ये दौलत यहां भी काम आए, कल मैदान क़यामत में भी काम आए। इसलिए हमें और आपको चाहिए, चलिए अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हजरात को। कितनी मेहनत करते हैं ये बच्चे, कितने असातिज़ा मेहनत करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अगर 5-7 मिनट और दे तो एक अच्छा वाकया मैं सुना दूं, इजाजत है? सुनने के मूड में है? जरा हाथ उठाकर दिखलाइए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? 1 बजे रात के बाद ये एक्सीडेंट हम लोग करवाते हैं ताकि बेदार हो जाए। एक अच्छे बुजुर्ग का वाकया सुनिए। रामपुर का नाम आपने सुना है, जहां हजरत जमालुल औलिया रहा करते थे। गौर से सुनिए, अल्लाह वाले तो आज हमारे बीच हैं, हमें पता नहीं, और वैसी हुकूमत आज हमारे बीच नहीं है। तो हजरत जमालुल औलिया की बारगाह में कुछ लोग पहुंचे। कहा हुजूर, शाबान की आज 29 तारीख है, देहात देहात में हाफिज का इंतजाम हो गया, रामपुर जामा मस्जिद के लिए कोई हाफिज नहीं मिला, इंतजाम कर दीजिए। हजरत ने फरमाया हो जाएगा, चांद की 30 की होगी इंशाअल्लाह, तारीख 30 की होगी, इसलिए कल इंतजाम कर दूंगा। का इंतजाम तो करना ही करना है, इसलिए हुजूर आप बता दीजिए जल्दी से। तब हजरत फरमाते, सुनो, मेरी खानकाह के करीब से जो सबसे पहले गुजरेगा रामपुर के जामा मस्जिद का वही इमाम होगा। सुभान अल्लाह, एक बार प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। क्योंकि आज पीरों के क्वालिटी की कमी नहीं, भारत में बहुत पीर घूम रहे हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता, वक्त बहुत लगेगा। हजरत फरमाते हैं जो मेरी खानकाह के करीब से सबसे पहले गुजरेगा रामपुर के जामा मस्जिद का वही इमाम होगा। अब मुरीदीन भी सोच रहे हैं कि कौन खुश नसीब है जो खानकाह के करीब से गुजरेगा। रात भर सोए नहीं, नींद नहीं आई। क्या देखते हैं, एक इंसान है, सुबह को नमाज फजर से पहले खटाखट चला जा रहा है, पैर में लकड़ी का खड़ाव है, वो इधर वाला नहीं बल्कि वो इधर वाला था, यानी वो मुसलमान नहीं था, एक पंडित जी थे, चले जा रहे थे। लोगों ने पकड़ा, पीर की बात पर भरोसा था, कहा चलिए। कहा कहाँ? कहा कल से रामपुर जामा मस्जिद में आपको तरावी सुनानी है। कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। कहा नहीं। हजरत ने फरमाया चलो। लेकर के गए हजरत जमालुल औलिया की बारगाह में। जाने के बाद
हजरत ने फरमाया ठीक है तुम तैयार हो जाओ, तरावी पढ़ानी है। वो सोचने लगा ये तो पागल थे ही ये 3-4, और हजरत का भी लगता है कुछ ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। कहा हुजूर मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, मुझे इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, इस्लाम का कोई कानून मैं नहीं जानता हूँ हुजूर वाला, मैं नहीं जानता हूँ इस्लाम को। तब हजरत जमालुल औलिया फरमाते हैं अरे नादान तुम तैयार हो जाओ, तैयार होना तुम्हारा काम है, हाफिज़ कुरान बनाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तुम तैयार हो जाओ, तैयार होना तुम्हारा काम है, हाफिज़ कुरान बनाना हमारा काम है। कहते हैं जब ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ। हजरत जमालुल औलिया खड़े होते हैं और अपनी जबान बाहर निकालते हैं, फरमाते हैं मेरी जबान को चूसो। चूसना शुरू कर देता है, फरमाते हैं और चूसो, फिर चूसना शुरू कर देता है, जबान बाहर करते हैं। 3 बार हजरत जमालुल औलिया ने फरमाया कि मेरी जबान चूसो। जब तीसरी बार जबान को चूसा है, चूसने के बाद कहता है कदमे नात पर झुका है और तौबा किया है, इस्लाम को कबूल कर लिया है, और कहता हुजूरे वाला कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अलहम्दो के अलीफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान मेरे सीने में उतर चुका है, मैं मुकम्मल हाफिज कुरान बन चुका हूं। ये है अल्लाह के वली। चलते चलाते आखिर बात एक और मैं अर्ज करता चलूं, आपके बीच का ये मदरसा है, आपके बीच का ये दीनी इदारा है। याद रखिए मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद, जोर से बोलिए, मस्जिद, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। आप जब चलोगे ना, आपके चलने की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब ये बच्चे चलेंगे ना तो फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। सुभान अल्लाह। हम आप किसी के यहां जाओ तो आप उसका मेहमान कहलाओ। हम हाफिज फैज साहब के यहाँ आए, हाफिज फैज साहब का मेहमान। आप कारी फैज साहब के यहाँ गए, आप उनका मेहमान। लेकिन जब ये मदरसे पे चले आते हैं तो ना ये आपके मेहमान हैं ना हमारे मेहमान हैं, बल्कि ये मेरे मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के मेहमान है, इसलिए इनकी इज्जत करो, इनकी ताज़ीम करो और इन्हें ताउन करो ताकि लोगों में जज्बा और हौसला हो इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए। और आप जहां अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, चूंकि ये बच्चे ना जाने कहां कहां से 1000-2000 किलोमीटर की दूरी से आकर के आपके बीच में रहते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन बच्चों के ताउन करें, मदरसे इस्लामिया का ताउन करें और यहां भी कामयाब हो, कल मैदान क़यामत में भी कामयाब हो। जैसा कि अभी आपने शरफ जौनपुरी साहब किबला से कहा, आप मदरसे को ज़कात देते हो, मदरसा हाफिज कुरान देता है। आप मदरसे को फितरा देते हो, मदरसा आलिम दीन देता है। आप दुनिया की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं दिखा सकोगे जहां पर आप गेहूं डालो तो चावल निकलेगा, चावल डालो तो आटा निकलेगा। यह मदरसा ही एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसी मशीन तैयार की जाती है। आप ज़कात देते हो, हाफिज कुरान देता है। आप फितरा देते हो, आलिम दीन देता है। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ चलते चलाते अर्ज करता चलो, मुबारकबाद के लायक इन हुफ्फाज़े कराम के खानदान वाले, इनके माँ और बाप। सुनो, मैदान क़यामत में एक जन्नती जन्नत में जा रहा होगा, जाने दे दिया जाएगा। एक नमाजी जन्नत में जा रहा होगा, जाने दे दिया जाएगा। एक मुत्तकी जन्नत में जा रहा होगा, जाने दे दिया जाएगा। एक परहेजगार जन्नत में जा रहा होगा, जाने दे दिया जाएगा। लेकिन जब हाफिज कुरान की बारी आएगी, जब आलिम दीन की बारी आएगी, दारोगा जन्नत रोक देगा, तुम्हें अभी नहीं जाना है, तुम अभी रुक जाओ। हाफिज कुरान कहेंगे, एक नमाजी जा रहा था, तुमने जाने दे दिया, नहीं रोका। एक दिन का गाजी जा रहा था, तुमने जाने दे दिया, उसे नहीं रोका। एक परहेजगार जा रहा था, तुमने जाने दे दिया, उसे नहीं रोका। आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? दारोगा जन्नत कहेगा, नमाजी तन्हा जा रहा था, गाजी तन्हा जा रहा था, मुत्तकी पर तन्हा जा रहा था, इसलिए जाने दे दिया गया। ए हाफिज कुरान, तुम्हें तन्हा नहीं जाना है, बल्कि अपने खानदान वालों को लेके जाना है, अपने घर वालों को लेके जाना है, अपने माँ बाप को लेकर के जाना है। तो रब्बे काबा की कसम, मुबारकबाद के लायक है वो बाप जिनके बेटे आज हाफिज कुरान बने हैं। वो यहां भी कामयाब है, कल मैदान क़यामत में भी कामयाब है।
इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मजहब इस्लाम ही दीन है। इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम की हक्कानियत पर कबली हमला हुआ था, आज भी हो रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। लेकिन तारिक कभी मौजों में कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। और तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और हम बाबे शरीयत का एक लफ्ज भी ना बदलेंगे। इस्लाम का हर बच्चा कुरान पे फिदा होगा। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी ने वफा की, दोबारा हमारा आपकी मुलाकात हुई तो कुछ बोलने की जुर्रत और जसारत करूंगा। तौबा नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैह। मेरे साथ सारा मजमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।